वे कहते हैं कि अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन बताने वाला जो ब्राह्मणवादी विचार है वह आधारहीन है और उसकी पुष्टि के लिए जो सबूत दिए जा रहे हैं वे सारे निरर्थक हैं। तो बड़े बड़े विद्वानों ने, खासकर कि पैट्रिक ओलिओले, मैकलिश महोदय ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि अर्थशास्त्र यह मौर्यकालीन दस्तावेज नहीं है। इस आधार पर चाणक्य आउटडेट हो गया और हम लोगों ने चाणक्य के ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया था, मगर अभी तक कोई ब्राह्मण सामने नहीं आया है कि जो 1 करोड़ रुपए हमसे युक्तिवाद करके हासिल करे। इसलिए चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है। इसका आखिरी सबूत भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमने लिखित में लेटर मांगा था, जवाब मांगा था और उनका जवाब 23 जनवरी को हमें प्राप्त हुआ, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी मान्य किया कि चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त ये काल्पनिक है, साथ ही साथ आतंकवादी परशुराम ये भी काल्पनिक कैरेक्टर है। अब दूसरे कैरेक्टर के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। चाणक्य के बाद आतंकवादी काल्पनिक चरित्र परशुराम। महाभारत का अनुवाद ब्राह्मण लोगों ने बहुत घुमावपूर्ण तरीके से किया है, मगर महाभारत का वास्तविक अनुवाद अब विश्व के लेवल पर प्रसिद्ध हो गया है और वो अनुवाद बहुत बड़े विद्वान संस्कृत भाषा के तज्ञ इंडोलॉजिस्ट जेम्स फिट्जगेराल्ड ने 12 वॉल्यूम में महाभारत का अनुवाद किया है और इसको बीजेपी के लोगों ने भी मान्यता दी। बीजेपी को लोगों को लगा कि अमेरिका के लोग महाभारत का अनुवाद कर रहे हैं, तो बीजेपी का एक वेबसाइट है उसके ऊपर भी तो उन्होंने फिट्जगेराल्ड का 1-2 खंड को अपलोड करके रखा था, आज भी अवेलेबल है। फिट्जगेराल्ड महोदय का यह कहना है परशुराम के बारे में कि परशुराम की कथा ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष पर आधारित है। सम्राट अशोक जैसे क्षत्रिय राजाओं ने धर्म के बारे में ब्राह्मणों की एकाधिकारशाही खत्म कर दी थी, जिसकी वजह से अशोक जैसे ब्राह्मण विरोधी राजा से ब्राह्मणों के अंदर भय उत्पन्न हो चुका था। इसे ध्यान में रखकर ब्राह्मणों ने परशुराम कथा की निर्मित की। पूरा महाभारत, पूरा रामायण बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखा गया है और चाणक्य जो परशुराम जो कैरेक्टर है यह सम्राट अशोक के प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों ने लिखा हुआ कैरेक्टर है। मौर्य राजा इतना बड़ा महान राजा है कि जिसको धर्मराजा कहते हैं। महाभारत में भी 5 पांडवों में से जो बड़ा पुत्र है उसको धर्मराजा कहा गया है। अशोक का नाम धर्मराजा है, बुद्ध को भी धम्मराजा कहा जाता है। तो महाभारत में पांडवों में से एक पुत्र को धर्मराज कहा गया है।
ब्राह्मणों ने कैसा शब्द खेल किया, इसका आधार महाभारत स्वयं है। महाभारत में जिस कलियुग का वर्णन किया गया है वो बुद्ध युग का वर्णन है। जो पास्ट में हो चुका है उसको फ्यूचर के तौर पर बताया गया है, जिसमें ब्राह्मणों को कोई पूजेगा नहीं, ब्राह्मणों की महत्ता खत्म हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाएगा और जनता भिक्षुओं को मानेगी और पूरी जनता, प्रजा, राजा, पूरे लोग एड़ुक की पूजा करेंगे। एड़ुक यानी स्तूप। तो कलियुग का जो वर्णन किया गया है वो वर्णन कोई और नहीं है बल्कि अशोक के ही साम्राज्य का वर्णन है। और महाभारत और रामायण प्रतिक्रांति के बाद लिखे गए थे, मगर वो उस समय लिखे गए जब ब्राह्मणों ने हिंसक प्रतिक्रांति की थी, प्रजा बुद्धिस्ट थी। तो प्रजा बुद्धिस्ट होने के कारण ब्राह्मणों ने उसको कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है और बाद के समय में गुप्तोत्तर काल में 7वीं 8वीं यहां तक कि ब्रिटिश आने तक रामायण महाभारत में एडिशन चल ही रहा था। मगर बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया के रूप में ही महाभारत लिखा गया है। महाभारत के रचयिता ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में महाभारत में धर्मराज दिखाया, मगर उस धर्मराज की बहुत फजीती हो गई है। यानी इतना कमजोर व्यक्ति को ब्राह्मणों ने दिखाया। महाभारत के अंदर परशुराम का जिक्र 130 बार आया है। महाभारत का वास्तविक नायक परशुराम बताया गया है। और संपूर्ण महाभारत यह परशुराम पर आधारित है और परशुराम ही महाभारत का मुख्य केंद्र बिंदु के तौर पर ब्राह्मणों ने दिखाया है। महाभारत को समझे बगैर आपको महाभारत नहीं समझ में आएगा। फिट्जगेराल्ड महोदय का यह कहना है कि महाभारत में जो धर्म बताया गया है वो वास्तव में बौद्ध धर्म के प्रति भयंकर द्वेष के कारण बताया गया है। संपूर्ण धरती अधर्मी क्षत्रियों से पूरी तरह व्याप्त हो चुकी है, यानी बौद्धों के बारे में लिखा हुआ है। महाभारत में जो क्षत्रियों का संदर्भ है वो बुद्धिस्ट क्षत्रियों के संदर्भ में है। संपूर्ण अधर्मी क्षत्रियों से पूरी तरह व्याप्त हो चुकी है। यह लोग वेदों को नहीं मानते, ब्राह्मण देवता और उनके विधियों को नहीं मानते तथा धर्म और वेद को जानने वालों को जरा भी वे कीमत नहीं देते हैं। महाभारत में इस तरह के ब्राह्मण उत्पीड़क क्षत्रियों का जो वर्णन मिलता है वह बौद्ध धर्मीय होते हैं और उन क्षत्रियों को गालियां देते हुए महाभारतकार ब्राह्मण लिखते हैं कि वह लोग लोभी है, भ्रमित है और उनमें कई दोष है। ऐसे दानवी या राक्षसी क्षत्रियों को नष्ट करने के लिए ही महाभारत में परशुराम की कथा बनाई गई है, जो क्षत्रियों का 21 बार नरसंहार करता है। तो बौद्ध धर्मीय जो क्षत्रिय लोग हैं या क्षत्रिय लोग हैं
उन्हीं को ब्राह्मणों ने ध्यान में रखकर परशुराम जैसा हिंसक कैरेक्टर सामने रखा। और महाभारत के 3.115-117 में यह बताया गया है कि सभी क्षत्रिय पुरुष परशुराम के हाथों मारे जाने के बाद उनकी क्षत्रिय विधवा ब्राह्मणों के पास जाकर अपने पेट से संतति उत्पन्न करने को कहती है, और क्षत्रियों का पूर्ण संहार करने के बाद जो क्षत्र अर्थात क्षत्रिय महिला बची थी उस पर ब्राह्मणों ने बीज डालकर परशुराम ने 9 क्षत्रियों का निर्माण किया है, ऐसा महाभारत के 3 अध्याय में बताया गया है। महाभारत 3.115-117 3.12 में यह भी बताया गया है कि किस तरह क्षत्रिय संहार करने के बाद हर बार नए क्षत्रिय पैदा होते हैं, और क्षत्रिय संहार और 9 क्षत्रियों का निर्माण, यह सिद्धांत महाभारत में बार बार दोहराया है। और इसके लिए उन्होंने पृथु राजा की कहानी बताई है, और पृथु राजा धरती पर ब्राह्मण राज स्थापित करता है, ऐसे महाभारत में पृथु को आगे करके बताया है। यानी मूल बौद्ध राजाओं के खिलाफ ब्राह्मणों ने प्रतीक रूप में पृथु राजा का निर्माण किया और ब्रह्म क्षत्र यह संकल्पना निर्माण की। बौद्ध क्षत्रियों की तरह ब्राह्मणवादी 9 क्षत्रियों का भी अपमान इस कथा के माध्यम से ब्राह्मण ने किया। महाभारत के 2 अध्याय में धरती परशुराम को कहती है कि मैं इन असुर क्षत्रियों के बोझ तले दब गई हूं। हे परशुराम, इन असुर क्षत्रियों को मार डाल, उन्हें नष्ट कर। यानी महाभारत के 2.12 में क्षत्रियों को असुर क्षत्रिय कहा है, और इस तरीके से ब्राह्मणों ने क्षत्रिय लोगों का अपमान किया है। और 21 बार उनको मारने की कथा ब्राह्मणों ने जोड़ी है, और 21 बार मारना यानी 21 तरह के प्राणियों की बलि देने वाला अश्वमेध यज्ञ करने का संदर्भ है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है महाभारत में क्षत्रियों का पिता ही ब्राह्मण दिखाना। नियोग पद्धति जो आई है, नियोग पद्धति के माध्यम से क्षत्रियों का बाप ब्राह्मण दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मणों ने दशरथ का पुत्र राम दिखाया नहीं है, नियोग प्रथा के माध्यम से राम को उत्पन्न करते हुए दिखाया है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मणों ने उसको पिता के तौर पर प्रस्तुत ब्राह्मणों को किया है। और महाभारत में जो 5 पांडव है उसके पिताजी पंडु दिखाने की बजाय 5 ब्राह्मण पुरुषों से क्षत्रिय पांडव पैदा होते ऐसा दिखाया है। और इस तरीके से ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से, नियोग पद्धति के माध्यम से ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाया।
परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का अंत किया, उसके बाद 9 क्षत्रियों का निर्माण किया। क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में लगातार झगड़े का वर्णन महाभारत में। महाभारत में एक अध्याय में एक वर्णन है कि कर्ण खुद परशुराम के पास जाता है और उसको झूठा कहता है, झूठ-मूठ का ये दावा करता है कि मैं ब्राह्मण हूं और मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। और परशुराम जो है उसको ब्राह्मण पुत्र मानकर कर्ण को शिक्षा देता है, पढ़ाता है, धनुर्विद्या सिखाता है। मगर परशुराम के शिक्षा लेते ही कर्ण ज्यादा तरबेज हो गया, थोड़े ही दिनों में सीख लिया। और एक दिन परशुराम को खुद डाउट होता है कि कर्ण के पास इतनी कम दिनों में शिक्षा कैसे ग्रहण कर लिया है, क्या ये सच में ब्राह्मण है क्या? ये टेस्ट करने के लिए एक दिन परशुराम दोपहर के समय में दोनों पेड़ के नीचे होते, तो परशुराम कहता है कि मैं थक गया हूं, अब मुझे तुम्हारे गोद में सोना है। और परशुराम कर्ण की गोद में सो लेता है, गोद में सिर रखकर सो लेता है। और उसकी परीक्षा लेने के लिए महाभारतकारों ने लिखा, एक हिंस्र कीड़ा उसके पैर में प्रवेश करता है और वो अंदर तक घुसता जाता है, उसको अत्यंत पीड़ा होती है। मगर उसके हिलने से गुरु जग जाएंगे, इस वजह से वो उस पीड़ा को सहता रहता है। मगर उसके पैर से जो खून बहता है वो बहते बहते परशुराम के कंधे तक आ पहुंचता है। और जब उसके खून का गर्म स्पर्श होता है तब परशुराम जाग उठता है और कहता है कि इतना गर्म खून केवल क्षत्रियों का हो सकता है, ब्राह्मणों का इतना गर्म खून नहीं होता। और क्षत्रिय होने के कारण ही तुम इतनी पीड़ा को सह रहे हो, ब्राह्मणों में इतनी पीड़ा सहने की कुवत या क्षमता नहीं है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तो महाभारत में ब्राह्मण लोगों में पीड़ा सहने की क्षमता नहीं है और क्षत्रियों में उतनी क्षमता है। तो यह बात सही लिखी है महाभारत में। अगर कोई सच बात तो यही एकमात्र सच है। आज भी यह बात सही है कि ब्राह्मणों में पीड़ा सहने की क्षमता नहीं है। महाभारत में कृष्ण जो युद्ध बताता है वो युद्ध कौरव और पांडवों को बीच में लड़ाता है। इसको डिवाइन वॉर कहा है, ये दैवी युद्ध कहा है। इसके पीछे महाभारतकारों ने जो मकसद बताया वो मकसद कहता है कि दैवी युद्ध है। कृष्ण अर्जुन को उपदेश करता है, गीता क्या है? धर्मोपदेश है। ये दैवी युद्ध है, यानी क्षत्रियों को क्षत्रियों से भिड़ाकर मार डालो। यानी जो बुद्धिस्ट क्षत्रिय थे उन बुद्धिस्ट क्षत्रियों को ध्यान में रखकर परशुराम कैरेक्टर निर्माण किया और मूल बुद्धिस्ट क्षत्रियों की घृणा करने के लिए एक दैवी युद्ध का कहानी बताया। और उस युद्ध में भाई भाई को लड़ते हुए दिखाया है। और उस कथा में नाग लोगों का भी जिक्र आता है और खांडव वन में नाग लोगों को जलाकर मार दिया जाता है। आखिर में युद्ध समाप्त होता है
और युद्ध खत्म होने के बाद भी कृष्ण मार दिया जाता है और 5 पांडव युद्ध जीतने के बाद उत्तर दिशा की तरफ यानी हिमालय की तरफ जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। यानी महाभारत एक रंजक पद्धति से लिखा गया है। उसके जो पात्र है, उसकी जो स्टोरी है, वो स्टोरी बुद्धिज्म को ध्यान में रखकर, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को ध्यान में रखकर लिखी गई है। सुनने के लिए अत्यंत सरल कथा है, मगर ब्राह्मणों ने अत्यंत चालाकी से बुद्धिस्ट संकल्पनाओं को राक्षस दिखाया है। जैसे जरासंध है तो जरासंध की लड़कियों को राक्षसी बताया और जो नाम उन्होंने दिया है वो सर्वस्ववादी बौद्धों की संकल्पना है। ब्राह्मण लोगों ने बुद्धिज्म को काउंटर करने के लिए महाभारत को लिखा हुआ है, बुद्धिज्म को काउंटर करने के लिए रामायण को लिखा हुआ है। ये उसके पीछे खास संदर्भ है। आखिर में कौरव की तरफ से एक अकेला पुरुष बचता है, वो धृतराष्ट्र जो अंधा होता है, और पांडव की तरफ से एक अकेला पुरुष बचता है। और युद्ध खत्म होने के बाद ब्राह्मण उसके पास आता है और ब्राह्मण उसको बोलता है कि क्षत्रियों का अंत होना तय है, क्योंकि परशुराम ने ब्राह्मणों को निक्षत्रिय किया। उसके बाद 9 ब्राह्मणवादी क्षत्रिय पैदा किए गए, 9 क्षत्रिय पैदा किए गए। तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों का युद्ध तय है, जिसमें क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रियों को मारते हैं और ब्राह्मणों के हाथों से क्षत्रिय मरते हैं, क्षत्रियों के हाथों से नाग लोग मरते हैं। तो ये परंपरा चलती आएगी, ब्राह्मण क्षत्रियों को मारेगा, क्षत्रिय नाग लोगों को मारेगा। तो महाभारत में मैसेज दिया है कि अगर क्षत्रिय को बचना है तो उनको नाग को मारना होगा, नाग की बलि देनी होगी। ये मैसेज कुल मिलाकर महाभारत में दिया है और उसी पर अमल करते हुए नेपाल में एक जगह और महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर में नाग बलि यज्ञ, सर्प बलि यज्ञ या नाग बलि यज्ञ किया जाता है। नाग भी प्राचीन बौद्ध क्षत्रिय है और बौद्ध क्षत्रियों को मारने के दृष्टिकोण से महाभारत की ये कथा आई है। आज का संदर्भ परशुराम काल्पनिक था, इसके सारे तथ्य और सबूत मौजूद हो गए हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जब हमने लिखित में जवाब मांगा कि चाणक्य और परशुराम का बर्थ डेट हमें बताइए, बर्थ ईयर बताइए, तो मैसूर डिवीजन ने हमें लिखित में दिया कि चाणक्य और परशुराम ये काल्पनिक पात्र है। इस वजह से आज हमें दावे से ये कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणों की मिथ्या बातों को नकारना होगा। चाणक्य को हटाने से वास्तविक मौर्य इतिहास सामने आएगा और परशुराम जैसे आतंकवादी कैरेक्टर को किक आउट करने से क्षत्रियों का जो मनोबल गिराया जाता है, केवल ये क्षत्रियों के मनोबल का मामला नहीं है, बल्कि ये बुद्धिज्म के खिलाफ उन्होंने एक हिंसक प्रतिक्रिया की है। ब्राह्मणों के जो नायक है वो कौन है? परशुराम है, वो आतंकवादी है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उसको आतंकवादी नाम दिया है। उनके साहित्य में उन्होंने परशुराम को आतंकवादी कहा है और नाना साहेब पेशवा को भी आतंकवादी कहा है।
भरद्रथ मौर्य की हत्या करने वाला ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग है। और कुछ बददिमाग लोग, मूर्ख लोग जानबूझकर शुंग को बुद्धिस्ट दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि बुद्धि भेद किया जाए। शुंग ब्राह्मण था, उसने ईसा पूर्व 185 में मौर्य राजा भरद्रथ की हत्या की। सुग नामक बौद्ध राजा था जिसने भरूच में, सांची में दान दिए थे। ये बौद्ध डायनेस्टी सुग थी जिसके ऊपर बिंदी नहीं है। ब्राह्मण लोगों ने सुग को ही शुंग कहा, यानी बौद्ध राजा को ही शुंग कहा। ये गलत है। सुग वंश अलग है, शुंग वंश अलग है। पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण था, बुद्धिस्ट नहीं था, और उसके द्वारा हिंसा अभियान किया गया। कुमारी भट्ट और शंकराचार्य आतंकवादी ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट मंक्स की हत्याएं की, बौद्ध विहारों पर कब्जा किया और बौद्ध तत्व ज्ञान को चोरी करके वेदांत का निर्माण किया। वेदांतवादी और वैष्णववादी ये जो दो छावनियां थी, यह बौद्ध धर्म के खिलाफ हिंसक अभियान बनाने के लिए निर्माण की गई थी। तो आज वर्तमान में चर्चा करने का संदर्भ यही है कि जब मैं राजस्थान में क्षत्रियों के सम्मेलन में गया था और वहां मैंने वक्तव्य किया था और ब्राह्मणों को चुनौती दिया था कि परशुराम पर 1 करोड़ रुपए इनाम और चाणक्य के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया जाता है, तो ब्राह्मण लोग 2 करोड़ रुपए का इनाम लीजिए और चाणक्य और परशुराम की ऐसा ऐतिहासिकता सिद्ध कीजिए। हमने भामसेन के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इस विषय को चर्चा का विषय बनाया था। उसके पहले ही हमने नवंबर माह में ही हमने एप्लीकेशन डाला था, मगर मद्रास डिवीजन ने अभी हमको 23 जनवरी को उसका लिखित जवाब दिया कि चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है। राजस्थान के ब्राह्मणों ने मेरे ऊपर मुकदमा किया था कि एफआईआर किया था कि परशुराम को काल्पनिक कहने से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हो गई। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे लिखित में दे रहा है कि परशुराम और चाणक्य काल्पनिक है, तो आपकी भावना को कोई महत्व है? जो काल्पनिक है, ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने के लिए ब्राह्मणों ने उनका निर्माण किया, उनका कोई महत्व है? उनका कोई महत्व नहीं। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक भी ब्राह्मण 2 करोड़ रुपए का इनाम हमने घोषित किया था, एक भी ब्राह्मण हमारे चुनौती को स्वीकार नहीं किया। तो आज के बाद तमाम मूल निवासी बहुजनों के लोगों को ये कहने में गर्व होगा कि काल्पनिक है परशुराम और चाणक्य, इसको छाती ठोक के आप बोलिए और आपके मूल इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को इन 2 काल्पनिक पात्रों के माध्यम से विकृत किया गया है। उसकी आधारशिलाएं मिटाई गई है, उसको नकारिए। कुछ लोग कहते हैं इतिहास का रीराइट करना होगा, इतिहास का शुद्धिकरण करना होगा, तो केवल कहने मात्र से नहीं चलेगा, सब प्रमाण उसको नकारना होगा। और हमने
ये काम 3 वर्ष पहले ही कर दिया है। वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, इसमें हमने चाणक्य और परशुराम को रिजेक्ट कर दिया था, ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाणों के आधार पर रिजेक्ट कर दिया था, और हमारे बहुजन समाज के लोगों को भी मानसिक तौर पर चोट लगे, इसलिए भी उनको एहसास दिलाने के लिए कहा था कि ब्राह्मणों को हम चुनौती देते हैं कि 2 करोड़ रुपए का इनाम देते हैं। तब बहुजन समाज के लोगों को भी यकीन लगने लगा कि जब ये 2 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास प्रमाण है कि ये दोनों पात्र काल्पनिक है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमाण से सब प्रमाण सिद्ध हो गया कि ये दोनों पात्र काल्पनिक है। तो ऐतिहासिक तौर पर हमने जिन पात्रों को रिजेक्ट किया था, भारत की लोकतांत्रिक संस्था है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उनको भी इस बात को मान्यता देना पड़ा कि चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है, क्योंकि उनके ऐतिहासिक होने का सबूत उनके पास कुछ भी नहीं है। बस यही मैसेज देने के लिए मैं लाइव आया हूं। और जो मीडिया इस जानकारी को हाइड कर रहा है, इस जानकारी को दिखा नहीं रहा है, उस मीडिया को हम मीडिया नहीं मानते। ऐसे चैनल वालों को हम चैनल नहीं मानते, ऐसे अखबार वालों को हम अखबार नहीं मानते, ये टॉयलेट पेपर है। ऐसे मीडिया से, ऐसा अखबार और मीडिया से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। और भारत का जो मीडिया है उसकी गंदगी 22 तारीख को पूरे विश्व ने देख लिया। काल्पनिक बातों को प्रोपेगेंडा कर दिया गया और ये मीडिया के माध्यम से संभव हुआ। इस मौके पर इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय